तो यहाँ मैं बता दूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पब्लिकेशन डिवीजन, जो कि हमारा दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसने 2 ऐसे ऐप डाउनलोड विकसित किए हैं जो कि न केवल आपको गेमिंग का मजा देंगे, एंटरटेन का मजा देंगे, बल्कि हमारे जो आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो शहीद हुए थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस जैसा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के जो उद्बोधन था उसमें कहा था कि युवाओं को हम आज़ादी से कैसे जोड़ें, इस 75 वर्ष के जो उत्सव मना रहे हैं इससे, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि युवाओं में इस वक्त गेमिंग का काफ़ी प्रभाव है, गेमिंग को काफ़ी रुचि से देखते हैं और गेमिंग को वो काफ़ी एंटरटेन भी करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए जो कि उनको एक गेमिंग का मजा भी दे और उनको ज्ञानवर्धक भी हो। तो 3E, जैसे उन्होंने बताया कि 3 युवाओं का एंगेजमेंट इस गेम के साथ रहे, आज़ादी के महोत्सव के साथ रहे, इसके लिए फर्स्ट E फॉर एंगेजमेंट, सेकंड E फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि गेम्स बहुत सारे हैं लेकिन एजुकेट जो कर सके वो गेम हम यदि अपने भावी पीढ़ी को देंगे तो उसके ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन 3E की संकल्पना को लेकर के ये गेम लॉन्च करे गई है। इसमें पहला गेम है आज़ादी क्वेस्ट मैच 3 पजल। जो मैच 3 पजल है, इसमें बच्चों के लिए, न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए और पूरे परिवार के लिए 3 कैरेक्टर्स डेवलप करे गए, जैसा कि अरुण जी ने बताया। इसमें एक है रेखा जो बच्ची है, एक है उनकी दादी और एक है छोटी। तो दादी अपनी कहानियों के माध्यम से, जैसा कि हमें मालूम है कहानी का प्रचलन हमारे संस्कृति का एक बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है, तो दादी अपनी कहानियों के जरिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीरों के बारे में बताएगी। और आप जैसे जैसे इस गेम में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप कार्ड्स इकट्ठे करेंगे, वैसे वैसे आप इसके और उच्चतम लेवल पे पहुंचेंगे। लगभग इसका लेवल जो है 495 तक के लेवल है इसके गेम के खेलने में। आप देखेंगे कि बच्चे जो खेलते हैं तो वो आपस में चर्चा करते हैं, वो ये है कि आप 495 लेवल तक खेल सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो ऐप है वो है हीरोज ऑफ भारत, या भारत के आज़ादी के संग्राम के हीरो। इसके अंतर्गत आपको जैसे जैसे आप गेम में एंटर होंगे, आपको आज़ादी के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के बारे में बताया जाएगा, और जिस तरह से आप कार्ड हासिल करते जाएंगे वो ट्रिविया कार्ड कहलाता है, जो कि आप गेमिंग में जब आप एंटर करेंगे आप समझ जाएंगे कि ट्रिविया कार्ड क्या होता है, तो उस तरह से आप उसको लेते जाएंगे। इसमें एक गोल्डन कार्ड, एक सिल्वर कार्ड भी है, जो कि एवरेज इनके लिए। के अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज़ादी क्वेस्ट के रूप में एक ऑनलाइन गेमिंग का विकास किया गया है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इस आज़ादी के जो हमारे नायक रहे हैं, हीरो रहे हैं, उनको समझें गेमिंग के माध्यम से। इसी के लिए 2 ऐप डेवलप किए गए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से आप जब अगर जाएंगे तो उसमें गेम जो ऑनलाइन गेमिंग के लोग हैं कार्ड मिलेंगे, आप बढ़ते जाएंगे आगे, तो निरंतर इससे ज़्यादा कैसे प्रचार प्रसार हो, इसी के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह कॉलेजों से हम जुड़ रहे हैं और जगह जगह हर शहरों में छोटे छोटे कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस तरह की गेमिंग जो आज़ादी क्वेस्ट है इससे जुड़े। और इसके अलावा पोषण का कार्यक्रम जो चलेगा, ये भी कि ये पोषण का माह पूरा सितंबर माह तक चलेगा, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं विशेषकर, और 0 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इनका कैसे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उन्हीं को बेहतर तरीके से सजो करके उनको उनकी सेहत पर जिससे अच्छा सुधार हो, इसके लिए प्रचार प्रसार का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, जो महीने भर तक पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में हम लोग मिलकर के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो चलाएंगे। गेम खेलने से क्या जानकारी मिलेगा? का दौर था हमारा, जब ये पूरे 100 सालों से ज़्यादा तक लगभग 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके पहले की जितनी लड़ाइयाँ जैसे लड़ी गई, इन सब चीज़ों के बारे में आप इतिहास की किताबों में पढ़ते थे। उसको ऑनलाइन गेमिंग, चूँकि एक नया तरीका अब लर्निंग का आया है, ये इसके पहले 20-25 सालों पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। इंटरनेट
आया है उसके इंटरनेट से भी पहले केवल किताबों से हम जानकारी एकत्र करते थे, टीचिंग से टीचर क्लास में बताया करते थे। लेकिन अब तरीका है जो नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस तरह से किया जा रहा है कि कैसे चीज़ों को ईजी तरीके से, और जो नया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मोबाइल आया है, क्योंकि ये 21वीं सदी की बहुत बड़ा हथियार है, तो इसके माध्यम से कैसे हम आज़ादी के अपनी पूरी कहानी न केवल युवाओं को, बच्चों को, बल्कि इवन जो बाकी लोग भी हैं, क्योंकि इसके लिए लिटरेसी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब लिटरेसी अच्छी चीज़ है, लोग लिटरेट हों, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एक इंटरेक्टिव तरीके से, उसके माध्यम से हमारा इतिहास लोगों तक आसानी से पहुंचेगा और उससे लोगों का टाइम भी इंगेज रहेगा। जो आजकल लोग ऑनलाइन गेमिंग में तमाम हिंसक गेम हैं, तमाम इस तरह के गेम हैं जिससे केवल टाइम किल हो रहा है, लेकिन उनका कुछ लर्निंग नहीं हो रहा है। और कई तरह की उसमें कई गेम तो ऐसे हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं बताए जाते। तो उनका जगह भरने के लिए INB मिनिस्ट्री ने ये प्रयास किया है कि इस तरह के ऐप लेकर के आए।